नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक से सप्तदशा पाठा पाठ 17 रक्षत बालिका पाठयत बालिका के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ: चतुर्विंशति 24 संवर्धनार्थ संवर्धन के लिए भारत सर्वकार से भारत सरकार की न प्राप्यते नहीं मिलता है न प्रेषयन्ति नहीं भेजते हैं। षड्वर्षतः चतुर्दश वर्ष पर्यंतस्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की जायते उत्पन्न होती है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। उच्चारण करो, अपनी पुस्तिका में अर्थात अपनी कॉपी में लिखो। संवर्धनार्थम चतुर्विंशति भारत सर्वकारस्य सुष्ठुक्तम अहर्निशम शृण्वन्तु। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में संधि विच्छेद करो। पहला है पत्रालयाः, पत्र धन आलयाः। देखिए पत्र में त्र में क्या है, आ है और इसके आगे आ है, दोनों मिलाकर दीर्घ संधि हो जाएगी। समान स्वर होने पर दीर्घ संधि होती है। यहाँ पर आपको संधि नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है। समाना अवसराः, समान धन अवसरा, सेम ऐसे ही है। देखिए न में क्या है, आ है, इसके आगे आ है, दोनों एक जैसे आ मिलकर दीर्घा हो जाएंगे, तो समान अवसरा, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। पूर्वम मेघ, पूर्वम धन एव। देखिए यहाँ पे म पे क्या है, हलंत है और आगे ए है, तो ये संधि नहीं है, यहाँ पर वर्ण संयोग है, तो इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही मात्रा लगी हुई है, पूर्व में बनेगा। समाना अधिकाराः, समान अधिकार, तो ना में देखिए आ है और यहाँ पर भी आ है, ठीक है, तो दोनों मिलकर दीर्घ संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3, मंजुषाता पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषा से पदों को चुनकर वाक्य पूरे करें। तो देखिए यहाँ पर क ख ग, यहाँ पर भी मैंने नंबर डाल दिए हैं, तो पढ़ लेते हैं जल्दी से इनको भी। अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि, क्या भरेंगे, बालिकाभ्यः शिक्षायाः समान अवसराः न प्राप्यते। देखिए यहाँ पर जगह कम थी, इसलिए मैंने इनके सामने यहाँ पर इसको आंसर को यहाँ भी लिख दिया है। बालिकायाः स्वास्थ्यं सुरक्षां च अभिलक्ष्य एका, क्या लिखेंगे, धन लक्ष्मी योजना। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, धन लक्ष्मी योजना अपि प्रचलिता। बालिकाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा और उनको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक धन लक्ष्मी की योजना भी प्रचलित है। बालिका आर्थिक रूपेण, फिर एक ही बचा, देखिए सबला इस्यू, यहाँ भरेंगे सबला इस्यू, यहाँ भी लिखा हुआ देखिए मैंने। इति उद्देश्यम सुकन्या समृद्धि योजना चलती इसमें। बालिकाओं के आर्थिक सहयोग के लिए, आर्थिक रूप से उन्हें सहायता देने के लिए और उन्हें सबल बनाने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना चलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला है धन लक्ष्मी योजनायाः के लाभाः सन्ति। धन लक्ष्मी योजना के कौन कौन से लाभ हैं, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो क्या लिखेंगे, धन लक्ष्मी योजनायाः लाभः सन्ति। क्या क्या लाभ हैं, देखिए ये आपके पाठ में ही इसका आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ देख लेते हैं। चौथे का यदा कश्चित बालिका शिशु जायते तदा तस्य परिवार एकेन निश्चितेन धनराशिना योज्यते। बालिकायाः स्वास्थ्यं सुरक्षां च भवति। यह आपका देखिए 4 का आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय बालिका दिवस कदा आयोज्यते। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आयोजित होता है, तो इसका आंसर मैंने यही लिखा है। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवसः कदा की जगह क्या लिखेंगे, जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांके भवति। का नंबर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयानां स्थापनायाः किं प्रयोजनम्।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना का क्या प्रयोजन है, किस उद्देश्य से ये प्रारंभ किया गया है। तो देखिए इसका भी आंसर आपकी पुस्तक में ही है। तो यहाँ से देखिए 4 का गा मैंने नंबर डाल रखा है। बालिका नाम शिक्षाए समस्ते राष्ट्रे भारत सर्वकारेण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नाम स्थापना कृता वर्तते। ये इसका पूरा आंसर है। आप प्रश्न नंबर 4 का गा का ये आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। पहला है बालिका शिक्षा के संवर्धन हेतु अनेक योजनाएं हैं। तो ऊपर स्थान कम था इसलिए मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया है। 5वें का क्या है, बालिका शिक्षायाः संवर्धनम हेतु अनेकाः योजनाः सन्ति। दूसरा है बेटा और बेटी को समान अधिकार मिलने चाहिए। सुतम बेटे को कहते हैं सुतम, सुताम पुत्री को कहते हैं। तो सुतम सुताम च समाना अधिकाराः मिलेयुः। गा नंबर है बालिका शिक्षा का सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बालिका शिक्षायाः सामाजिक विकासे अति महत्वपूर्णम स्थानम अस्ति। घ नंबर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जनवरी मासस्य चतुर्विंश दिनांके राष्ट्रीय बालिका दिवसः मन्यते। प्रश्न नंबर 6, मेलनम कुरुत। मेलन करना है। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर भी डाल दिए हैं और इनको नंबर के द्वारा भी यहाँ पर आपको बता दिया है। तो पढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना किस लिए है, धन संचय योजना है ये, ठीक है। तो दूसरा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय है। धनलक्ष्मी योजना किससे जोड़ेंगे, शिशु बालिका जन्म संबद्धा। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अभी आपके प्रश्न में भी आया था, जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांकः। प्रश्न नंबर 7, एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर देना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अक्टूबर मासे एकादश दिनांके। अक्टूबर के महीने में एकादश मतलब 11 यानी 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मार्च मासस्य 8 दिनांक, मार्च मासस्य यानी कि 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांका। अभी आपने ऊपर पढ़ा है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है तो जनवरी महीने की 24 तारीख को यानी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पूर्ण हुआ। यदि आपको इस पाठ को समझने में, अभ्यास कार्य को समझने में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और यदि आपको पाठ के अभ्यास कार्य में कोई समस्या नहीं है, सब आपको समझ में आ रहा है, तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजें। धन्यवाद।